कंपनी बंद हो गई थी, स्टॉक एक्सचेंजेस में इतना गिरा था कि लोगों ने सुसाइड्स कर लिए थे। ब्लैक फ्राइडे, हाँ, इसीलिए ब्लैक फ्राइडे होते हैं। अभी ब्लैक फ्राइडे सेल्स भी आती है यूएस में या इंडिया में भी आने लगी है ब्लैक फ्राइडे सेल्स। तो ये सब शब्द उसी से लिए गए। तो 1930 जब आया तो लोगों के पास जॉब्स बहुत चली गई थी, और उस जॉब जाने से डायरेक्ट सेलिंग को एक फायदा हुआ कि यहाँ पे ये पार्टी प्लान में कन्वर्ट हुआ कि फीमेल्स जो थी वो पार्टीज में जाती थी और वहाँ पे प्रोडक्ट सेल आउट करती थी, तो पार्टी प्लान में ये कन्वर्ट हुआ। फिर उसके बाद 1960 आया। 1960 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट की शुरुआत हुई। 1959 एक ऐसा ईयर है जब इंटरनेट संसार में सबसे पहली बार चला, और उसको चलाया था यूएस आर्मी ने। यूएस आर्मी ने अपने जितने डिफरेंट एरियाज थे उनको कनेक्ट करा था एक आईपी से, और उससे वो अपना ट्रांजैक्शन उन्होंने पहली बार करा था। इंटरनेट की बेसिक शुरुआत यहाँ से हुई थी। इसलिए 1960 से जो है वो मल्टी लेवल पे आ गया, मल्टी लेवल और डिफरेंट लेवल के ऊपर अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमारा आया सन 2000 क्यों इम्पोर्टेंट है? आपने देखा होगा, एक अपनी डायरी में डेट लिखिए, ईयर लिखिएगा 1991 Y2K था, उससे पहले का मैं बता रहा हूँ। 1991 लिखिए। एलपीजी के आगे लिखिएगा एलपीजी 1991, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, ये आप लिखिएगा, ठीक है। 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन करना चाहिए। एलपीजी का फुल फॉर्म कौन बता सकता है? बिल्कुल सही है, एलपीजी। आप जिस संदर्भ में बोल रहे बिल्कुल सही है। इनके लिए जरूर ताली बजाना। शी वाज द फर्स्ट फास्टेस्ट थिंकर। लिबरलाइजेशन हुआ था। एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, जी ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ से हिंदुस्तान ने जो अपना पॉलिसी चेंज करी थी, पॉलिसी चेंज करी थी। जैसे अभी एजुकेशन रिफॉर्म है ना, इस तरह का इंडस्ट्रियल रिफॉर्म उस टाइम हुआ। उससे पहले नेहरू की पॉलिसी पे चल रहा था, वहां से उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जो जिनको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हो, जिसको इंटरेस्ट हो उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। 1947 में भारत आजाद हुआ, सबको मालूम है, ठीक है। भारत जब आजाद हुआ तो हमने अंग्रेजों से आजादी ली थी, और हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। फर्स्ट पहले खत्म हो गई थी, उसके बाद सेकेंड खत्म हुई। जब सेकेंड खत्म हुई तो वर्चस्व किसका? दो का बना था संसार में, रशिया और यूएसएसआर, करेक्ट, रशिया और यूएसएसआर, ठीक है। नेहरू जी जो थे वो प्रो रशिया थे, ठीक है। तो नेहरू जी जो प्रो रशिया थे, तो रशिया में कौन सी किस तरह की इकोनॉमी चलती है? कम्युनिस्ट, है ना, सोशलिस्ट जिसको बोलते हैं, सोशलिस्ट। और अमेरिका में कैसी चलती थी? कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट। ये जीके का सेशन चल रहा है, लेकिन ये है आपको एक बार मालूम हो जाएगा तो हिंदुस्तान क्यों कैसे मूव कर रहा है, लाइफ लॉन्ग के लिए आपको क्लियर हो जाएगा। जब 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, नेहरू जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, वो सोशलिस्ट से ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में अच्छा कर रहा था। तो इंडिया ने जो था उस टाइम अपनी इकोनॉमी रखी, तो उसको ले दिया मिक्स्ड इकोनॉमी, कि बेस्ट ऑफ इसका बेस्ट ऑफ इसका है। इसमें क्या है? पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, और यहाँ पे प्राइवेट जैसे टाटा थे, बिरला, ये सब होते थे। तो उस टाइम ये होता था कि जैसे सोशलिस्ट में क्या होता है कि टाटा बिरला वाले जो है मर्ज कर जाते हैं इधर, और कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि पीएसयूज मर्ज कर जाते हैं इधर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमने रखा था, ये दोनों लेकर के चल रहे हैं, और ये 1991 तक हमने कंटिन्यू करा। आप लोग पहले सुनते होंगे पंचवर्षीय योजना, इंदिरा गांधी के टाइम पे वाला अगर कोई सुनने वाला होगा तो वो कहता है 5 ईयर प्लान, मिनिस्ट्री हुआ कहती थी पंचवर्षीय योजना, है ना। तो वो योजना चलती थी, लेकिन ये जो चेंज हुआ है 1991 में, हमने जो है
कैपिटलिस्ट के लिए